हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर को, जो कि हमारे क्लास 12th का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हो जाता है। और ये आज का जो लेक्चर जो है ना, हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वगैरह मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके आप देख सकते हो पूरा लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या होता है। देखो, अब हम सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिक, थोड़ा हमारे पास सॉल्यूशन क्या आता है, मेनली सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात की थी हमने मेनली। अब यहाँ पे हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमें सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के, वो चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेकंड लेक्चर है और लेक्चर को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें तभी आप लोगों को कुछ समझ आएगा, वरना नहीं आएगा, सीधी बात है। तो यहाँ पे आज हमारे पास टोटल 7 टॉपिक है। 7 टॉपिक में से हम कुछ 4 टॉपिक आज कर लेंगे, 3 टॉपिक हम कभी और करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। तो होता क्या हमारे पास, सबसे पहले मास परसेंटेज है। मास परसेंटेज में हमारे पास किसी की मास की बात होती है, हमारे पास जनरली मास की बात होती है हमारे पास। फिर वॉल्यूम परसेंटेज, इन सब को एक एक करके हम डिफाइन भी करने वाले हैं। फिर हमारे पास वॉल्यूम में, यानी कि कितना वॉल्यूम है कोई चीज़ कंटेनर में हमारे पास, जैसे वाटर है, कोई लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस है, तो कितना है वो चीज़ के बारे में। फिर मास बाय वॉल्यूम, यानी कि इसमें दोनों का कंबाइन होता है। फिर पार्ट्स पर मिलियन होता है, पीपीएम जिसे कहते हैं, और मोल फ्रैक्शन जिसको हम काय से डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास यूनिट लेस होता है, ये चीज़ भी डाल लें, इट इज़, अच्छा ऐसे करके लेते हैं, यूनिट लेस होता है हमारे पास। इसके पास कोई किलोग्राम यूनिट कुछ नहीं होता, ये यूनिट लेस होता है। वही मोलैरिटी की या मोल कंसंट्रेशन की बात करें तो हमारे पास ये मोल लीटर इनवर्स होता है। वही मोलैलिटी की बात करें, अब ये मोलैलिटी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इन दोनों में। ठीक है, अब इसमें मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास मोलर हो गया, इसमें मोलल हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना। इसका होता है मोल किलोग्राम इनवर्स हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना है हमको। इसको हम कैपिटल एम से भी हमारे पास इसका ये कर सकते हैं, इसको स्मॉल एम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। आज हम जनरली यानी कि इन चारों को पढ़ने वाले हैं, इन चारों को मिली पीपीएम तक। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रख लो। इस चीज़ को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 11th का जो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ाई की थी हमने, उस वाले चैप्टर में मेनली हमने पढ़ रखा है। उस होगा तो उस लेक्चर का भी लिंक, जिस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया ना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में होगा तो डाल दूँगा। ठीक, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वो भी डिटेल में। और यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, एक एक इसके साथ हम एक एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे साथ के साथ, तो आप लोगों को देखना कि काफ़ी अच्छे से समझ आएगा और एक एक पॉइंट हम इजीली तरीके से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद सबसे पहला हेडिंग डालना मास परसेंटेज। ये हमारे पास मास परसेंटेज की हम बात करते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है। और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी लिखा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हम सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मास परसेंटेज क्या होता है हमारे पास। मास परसेंट, अब यहाँ पे दो चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे ना, एक सॉल्वेंट की, एक सॉल्यूट की बात होती है। किसमें, हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना। ये हम शुरुआत से भी बात कर रहे हैं और हमने पिछले लेक्चर, यानी पहला जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट लेक्चर, उसमें भी हमने इसके बारे में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, ये सारे चीज़ हमने पूरे अच्छे से डिस्कस किया था, उस लेक्चर को भी ज़रूर देख लेना। तो सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास मोर अमाउंट में रहता है। क्या होता है हमारे पास, मोर अमाउंट में। ठीक है, मोर अमाउंट में ज़्यादा रहता है, सीधी बात कहूँ तो आइए हमारे पास लेस रहता है, यानी कि कम रहता है, सीधी बात। अब व्हेन बोथ आर प्रेजेंट इन यूनिट, अब दोनों में हमारे पास यूनिट जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, ये तो ग्राम रहेगा, किलोग्राम रहेगा, जो भी यूनिट रहेगा, लेकिन सेम ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हम फॉर्मूले की बात करते हैं, मेन तो हमें फॉर्मूले से लेना देना। देखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट, तो हम जो सॉल्वेंट होता है यहाँ सॉल्वेंट लिख देते हैं, नीचे हम टोटल जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकलता है वो हम लिखते हैं। अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे आपको। फिर वही हम नीचे एज इट इज़, नीचे भी ऐसे करते हैं, यहाँ सॉल्यूट की बात करता है, इनटू 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज। तो परसेंटेज जब भी कभी भी हम निकालते हो कोई चीज़ का, तो क्या करते हो, 100 से तो मल्टीप्लाई करते ही हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो जाता है, और एक शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता देता हूँ। देखो,
एक शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, इन दोनों में से अगर मैंने मान लो कोई चीज़ निकाल ली, ठीक है, जैसे मान लो मैंने क्या निकाल लिया, सॉल्वेंट निकाल दिया, तो हमारे पास क्या है, मतलब ठीक है मैंने सॉल्यूट निकाल लिया, कोई भी, चलो मास ऑफ में मास परसेंटेज ऑफ मेरे पास किसकी, सॉल्यूट की बात हो रही है, सॉल्यूट मेरे को निकालना है, ठीक है। तो 100 में से मैं क्या कर दूंगा, 100 में से मेरा जितना भी सॉल्वेंट जो निकला होगा ना उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मास परसेंटेज ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये निकल जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास निकल जाएगा। एक हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, मतलब मान लो कि मैंने एक चीज़ निकाल ली तो दूसरी चीज़ मैं माइनस करके निकाल लूँगा परसेंट 100 में से। अब 100 ही क्यों, क्योंकि 100 हमारे पास परसेंटेज में होता है। अब यहाँ पे हम चलते क्वेश्चन पे। अब हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखते हैं फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो कैलकुलेट द मास, अब सबसे पहले ये बताया गया कि हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है बोथ कंपोनेंट का मतलब समझ लो कि हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की बात करें, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी 18 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज दे रखा है और 182 ग्राम वाटर दे रखा है। ऑब्वियसली कि वाटर हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन में कि मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट, या ऐसे लिखते हैं मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 18 ग्राम दे रखा है, अब मास ऑफ हमारे पास वाटर, ठीक है, कितना दे रखा है हमारे पास 182 ग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास सॉल्यूट हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है हमारे पास सॉल्वेंट हो जाता है। इन दोनों को कैलकुलेट करेगा तो 200 ग्राम निकल जाता है। ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहला अपना सॉल्वेंट का, ठीक है, वहाँ सॉल्व करते हैं। तो साइड में लेता हूँ मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट मैं पूरा लिखूंगा नहीं, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू डाल देता हूँ। सॉल्वेंट मेरे पास क्या है 182 ग्राम, सॉल्यूशन कितना है मेरे पास 200 ग्राम, इनटू मैं क्या करूँगा 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 0 0 कैंसिल, तो मेरे पास कितना निकल गया 182 अपॉन में 2 इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया, तो ये हमारे पास 91 के आसपास आई थिंक 91% निकल जाता है। ये तो हमारे पास हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट की बात। अब मास ऑफ सॉल्यूट की बात देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना देखा, ये फॉर्मूला लगा, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 18 ग्राम अपॉन में 200 ग्राम इंटू 100, 0 0 0 से कैंसिल, ये हमारे पास 18 बाई तो इसकल टू 9 ग्राम, हमारे 9% हमारे पास निकलना है। हाँ, इस वाले से बताओ, देखो इस वाले से बताऊँ तो यहाँ पे देख लो कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट किसका निकालना है। अब हमारे पास मान लो मैं मास ऑफ सॉल्यूट की बात करता हूँ, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात करूँ तो मेरे पास 100 माइनस कितना, सॉल्वेंट निकाला है 91, तो 91 को माइनस कर दो तो हमारे पास कितना निकला 9% निकल गया। ये हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करो। अब हम अगला करने वाले हैं अपना दूसरा, जिसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, C6H12O6 होता है, वाटर का H2 होता है, ये तो जानते ही हो, ठीक है। इतना तो केमिस्ट्री आते ही होगा, 9th 10th पढ़ के आए हो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो है वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो जाती है, ठीक है। देखो एक चीज़ पहले बता रहा हूँ, कोई लेक्चर को ना अपने हिसाब से जजमेंट देने की कोशिश मत करना, ठीक है। कोई भी लेक्चर को अपने हिसाब से जजमेंट देने की कोशिश मत करना कि ये लेक्चर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं इसे देखूँगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं देखूँगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अगर ऐसे 1 बाय 1 यानी 1 लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 ऐसे करके दिया जा रहा है ना, तो आपको एक एक लेक्चर अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए, बाकायदा नोट्स भी बनाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो बाकायदा नोट्स भी आपको बनाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए वो चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना,
ऑफलाइन क्लास में भी जनरली मैं लेता हूँ, तो ऑनलाइन क्लास में तो जनरली पता नहीं चलता, लेकिन ऑफलाइन में मैंने देखा है कि अगर हमारे पास ये टॉपिक चल रहा है तो मैं क्लासरूम में आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। ठीक है, ये चीज़ देखा जाता है, मैं क्लासरूम में आऊँगा, ये टॉपिक चल रहा है तो वरना नहीं आऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक मेरे को आता है, ठीक है, नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूँगा। क्योंकि पता चल जाता है बच्चे को कि एक लेक्चर के मतलब एक क्लास के बाद दूसरी क्लास कौन से टॉपिक का होने वाला है, इस हिसाब से। तो इसलिए अपने हिसाब से कोई भी खेल खेलने की कोशिश मत करना, और ध्यान दे के पढ़ लो, ज़िंदगी संवार लो, कुछ ज़िंदगी में बन जाओ। ठीक है, बाकी तो हम बहुत सारी बातें करते ही रहते हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की बातें करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं हम यहाँ पे, हम वॉल्यूम परसेंटेज की। ठीक है, तो देखो ये सब हम पढ़ते हैं मेनली इसलिए कि जब कोई मेडिसिन या कोई चीज़ के बारे में हम पता लगाते हैं ना, तो इसी चीज़ से हम सारे एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज़ करते हैं तो इसी चीज़ का यूज़ होता है, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, मास व वॉल्यूम का तो खास तरह से यूज़ होता है मेडिसिन में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन, इसमें भी हमारे पास इसी की बात हो रही है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट की बात हो रही है, एज इट इज़ उसी की तरह जैसे हमारे पास वो था ना, जैसे पिछले मास परसेंटेज, वैसे ये भी हमारे पास है। इसमें भी हमारे पास वॉल्यूम में यूनिट होता है, मिलीलीटर, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे होता है हमारे पास। इसमें भी 2% फॉर्मूले होते हैं, मास परसेंटेज सॉल्वेंट हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्वेंट में सॉल्वेंट लिया जाता है इंटू 100 से मल्टीप्लाई, फिर एज इट इज़ वही फॉर्मूला हमारे पास, और शॉर्टकट में भी वही है हमारे पास। अगर आपने किसी एक वॉल्यूम परसेंटेज का हमारे पास जैसे सॉल्यूट का निकाल लिया मान लो, तो हमारे सॉल्यूट का निकालना बाकी है, मतलब हमने किसी एक सॉल्वेंट का निकाल लिया, तो उसमें से वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। इस बार मैं ऐसे ही करके दिखाऊंगा, इस बार माइनस करके ही दिखाऊंगा, मैं फॉर्मूला पुटअप नहीं करूंगा दूसरा वाला। ठीक है, ये सॉल्वेंट वाला मैं सॉल्यूट को पहले करूंगा इस बार, फिर ये करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं और आते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की मेनली बात कर लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन की अगर बात करें तो जैसे हम लोग जानते हैं, मैं कहाँ पे जनरली बात करूँ, यहाँ पे साइड में मेरे स्पेस तो नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 लीटर इजकल टू हमारे पास 1000 मिलीलीटर होता है, ये चीज़ तो सबको पता ही होगा। 1 लीटर इजकल टू 1000 मिलीलीटर होता है। वही अगर 1 मिलीलीटर इजकल टू हमारे पास कितना होता है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, वही अगर इसी की बात करें तो 1 सीसी भी होता है हमारे पास। 1 सीसी कितना होता है, सेंटी क्यूब होता है हमारे पास है। फिर अगर 1000 हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, यानी 1 लीटर की बात हो रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अगर वही हमारे पास अगर देखा जाए हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब की बात हो रही है, यानी 1 लीटर की बात हो रही है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ हमारे पास कन्वर्जन होता रहता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे फर्दर और भी है, जैसे हमें इस क्वेश्चन में देख लो ना, ये लीटर में दे रखा है और ये हमारे पास ml में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या क्या रखा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बोथ कंपोनेंट्स इन एक्वस CH3COOH सॉल्यूशन ऑफ 2.5 लीटर हमें दे रखा है। कंटेन उसमें हमारे पास 500 ml हमारे पास ये भी दे रखा है। ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, ये मेरे पास अब दोनों का मिला दो तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है, ये सॉल्वेंट हो जाता है। एक काम करते हैं हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करते हैं। क्या था हमारे पास, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ हमारे पास सॉल्यूट इजकल टू मेरे पास क्या है, सॉल्यूट में मेरे पास क्या है, 500 ml है, ये चीज़ याद रखने का। 500 क्या है मेरे पास, ml दे रखा है। ठीक है, 500 ml इंटू मेरे पास क्या दे रखा है, 2.5 मिलीलीटर लीटर दे रखा है ना, तो मैं क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ, तो मेरे पास 10 हो गया, इंटू में 100 से परसेंटेज है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 1 2 1 2 1 1। ठीक है, कितना बच गया, 500 अपॉन में 25, 25 दूना 50, यानी कि 20% के करीब तो हमारे पास ये निकल रहा है, क्या सॉल्यूट निकल रहा है। अब मैंने कहा था ये वाला फॉर्मूला, तो यही वाला फॉर्मूला पुटअप करूँगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हमें।
सॉल्वेंट इजकल टू हमारे पास 100 माइनस वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉलिड तो निकाल लिया ना मैंने, तो 100 माइनस 20, ठीक है, परसेंटेज है, तो इसका तो कितना होगा 80% मेरे पास क्या निकलेगा, सॉल्वेंट निकलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आप चाहो तो इस वाले फॉर्मूले से भी पुटअप करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाता है और ये हमारे पास पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि दोनों को कंबाइन करके, जिसका फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है, यानी मेडिसिन की कंपनी, ड्रग्स कंपनी जो होती है, वहाँ पे जनरली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये तीसरा आ जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। सॉरी। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया गया, मास को भी वॉल्यूम को भी, यानी कि इसका हमारे पास देखा जाए तो मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें हमारे पास मेनली यहाँ पे भी हमारे पास सॉल्यूशन की, सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, हमारे पास तीनों की बात कर रहे हैं, यानी कि मेनली अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करते हैं। अब ये चीज़ हम मेनली देख देते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट हमेशा हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, और हमारे पास ये जो होता है लेस प्रेजेंट होता है ये हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास लेस यानी कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ग्राम में होता है, हमारे पास किस में, ग्राम या मिलीग्राम होता है, ये लीटर में या मिलीलीटर में होता है हमारे पास, ऐसे हमारे पास और चीज़ भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसा करके दे देते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। तो सॉल्वेंट की बात ये हो जाती है और सॉल्यूट की बात ये हो जाती है, ठीक है। अब इस मेथड में मेनली बाकायदा कहा जाए तो हमारे पास मेनली कंसंट्रेशन चेक की जाती है सॉल्यूशन की, जो कि मेनली मेडिसिनल और फार्मेसी फैक्ट्री में यानी कंपनी में यूज़ की जाती है। जैसे एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यूज्ड मेनली इन मेडिसिन और इन फार्मेसी वेयर ए फिक्स्ड मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मास क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है, जो कि डिजोल्व किया जाता है। यानी कि अगर मान लो, जैसे एक क्वेश्चन हमने पहले भी अराइज किया हुआ था कि हम एसिड में वाटर डालते हैं या वाटर में एसिड डालते हैं, तो वैसे हमारे पास क्या होता है इसमें, लेकिन उसका लेना ऐसे कुछ नहीं है, हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास फिक्स्ड मास होता है, मेनली यहाँ पे हमारे फिक्स्ड मास होता है किसका, सॉल्यूट का, जो कि डिजॉल्व किया जाता है हमारे पास किस में, सॉल्वेंट में, डिजॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में मेनली हमारे पास। अब जनरली जो वॉल्यूम जो होता है ना हमारे पास, वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास फिक्स होता है। वॉल्यूम क्या है, मतलब मेरे पास मान लो 100 ml का मेरे पास कोई टेस्ट ट्यूब या कोई चीज़ जार दे रखा है, मतलब जार जनरली, टेस्ट ट्यूब तो 100 ml का जनरली होता नहीं, जार दे रखा है मेरे पास 100 ml का, ठीक है। ये हमारे पास 100 ml का जार दे रखा है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या रहेगा, ये मेरे पास फिक्स ही रहेगा कि 100 ml ही रहेगा मेरे पास। अब कितना अमाउंट में हमारे पास इसमें क्या डाला जाता है, सॉल्यूट डाला जाता है, वो हमें नहीं पता, यानी कि हमारे पास फिक्स मास उसका भी मतलब हमें नहीं पता कितना डाला जाता है, सीधी बात वो तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे मेडिसिनल स्ट्रेंथ में मिली, यानी यहाँ पे खासतौर से कहा गया कि मेडिसिन या हमारे पास फार्मेसी यानी दवाई की जो कंपनी होती है, जितनी भी कंपनी है हमारे पास, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, ठीक है, तो वो सारे कंपनी में मेनली जो कोई दवा या कोई बड़े लेवल पर ही बनती है, तो वहाँ पे ये मेथड अपनाया जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे कोई मेडिसिन आपके पास मान लो 200 mg की है, mc मतलब होता है मिलीग्राम, mg सॉरी, हमारे पास 300 हो गया मिलीग्राम, जनरली 300 नहीं हमारे पास, ठीक है ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 400 हो गया मेरे पास, ठीक है, मेरे पास 500 हो गया, मेरे पास 10 भी आ जाता है, 10 मिलीग्राम भी आता है, 5 भी मिलीग्राम आ जाता है, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास, एक्सेट्रा अगर कर दूँ तो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आपको फीवर आता है तो कम से कम पैरासिटामोल जो होता है, जिसे पीसीएम कहते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, पैरासिटामोल होता है, वो 500 mg का आता है, आप ले लेना डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाते हैं तो, ठीक है। तो क्यों 500 mg का मतलब क्या होता है, देखो 1 mg इजकल टू हमारे पास कितना होता है, 1 mg अगर देखा जाए तो 1 mg इजकल टू 10⁻² ग्राम होता है, ये चीज़ याद देख लेना। 1 mg इजकल टू 10 की पावर, यानी कि हमारे पास 10⁻10 का तो 1/100, ठीक है, ये ग्राम हो जाता है हमारे पास 1 mg, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब इसी को अगर इस सॉल्वेंट को अगर मेनली हम यहाँ पे लिखें, दिस
amount of solute present पर, ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, ये चीज़ कहने की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये इतनी बात थी हमारे पास। मेनली इससे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, जो कि 11th 12th हम दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंबाइन करके जनरली करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को पहले नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक आ जाता है, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। ठीक है, हम क्लास 11th में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट वरी, तो वहाँ भी जाके आप वो चीज़ देख सकते हो। ठीक है, उसको भी अच्छे से समझाया हुआ है हमने, यहाँ भी देखते हैं। अब मेनली पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास ऐसे लग रहा हो पता नहीं कितना बड़ा चीज़ हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। इन दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, इसमें भी हम कंसंट्रेशन चेक करते हैं सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या होता है, वेरी लिटिल अमाउंट या वेरी स्मॉल अमाउंट, यानी वेरी लिटिल अमाउंट में लिख लो, वेरी, ठीक है, लिटिल अमाउंट में, अमाउंट, ठीक है, इसका मोटा है थोड़ा, तो वह बहुत ही कम मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हमारे पास जो मेजर किया जाता है माइक्रोग्राम मिलीलीटर इनवर्स के फॉर्म में, ये यूनिट होता है हमारे पास। फिर बाकायदा हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ देख लो कि ppm नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ट्रेस अमाउंट्स। हमारे पास अपॉइंटमेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में उसकी। अब यहाँ पे हम 1 माइक्रोग्राम की बात करें, ये माइनस में आई थी, तो माइनस में कर लेना, 1 माइक्रोग्राम इजकल टू 10⁻⁻6 होता है हमारे पास, क्या 10⁻6 ग्राम होता है। ये चीज़ याद रख लो, 1 माइक्रोग्राम इजकल टू 10⁻⁻6 ग्राम होता है, ये चीज़ याद रख लेना। देखो इससे जनरली रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आते, फिर भी हम एक क्वेश्चन हो सकता है तो हम देख ही लेते हैं एक क्वेश्चन। क्या है, वन लीटर ऑफ सी वाटर, वेट इसका कितना दे रखा है, अगर कितना ले 1030 हमारे पास ले लेते हैं ग्राम के फॉर्म में। ठीक है, कंटेन ओनली, क्योंकि हमारे पास सॉलिड की बात होती है ना, कंटेन ओनली 0.006 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, और एक्सप्रेस्ड इन ppm के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो आप ढूंढ ही लोगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली फॉर्मूले पर पुटअप करता हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट करना ना, जैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ। हमें पता है ट्रेस अमाउंट हमारे पास कितना है, 0.006। ओके, ये हमारे पास कितना दे रखा है, 1030। ओके, इंटू हम 100 कर लेंगे, तो इसको हटाओ 0 को, तो कितना हो गया, 1 2 3 ना, 3 लग जाएगा हमारे पास, 0 2 0 से खल्लास, तो 6/1030 इंटू 10 हो जाएगा। इसको क्या सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 30 है ना, ये 6 इंटू 10 की पावर हमारे पास -2, तो 103 आ गया। इसको करेंगे तो आई थिंक 5.8 ppm के बराबर आ रहा है, चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब कुछ एनसीईआरटी में आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन दे जाता हूँ, मैं ले लेता हूँ एनसीईआरटी।
सॉरी। तो मेरे पास एनसीईआरटी पुरानी वाली है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कहाँ से क्या आता है, ठीक है, उस हिसाब से कर लेना। जैसे मेनली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, अच्छा मोल फ्रैक्शन का दे रखा है ये, ठीक है, दे रखा है। अच्छा, इन टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर आप पुराने एनसीईआरटी में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आता है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, और हमारे पास दे रखा है बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का 22 ग्राम है, और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड इतना दे रखा है। एक ये क्वेश्चन नंबर 2.1 हो गया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, ये हमने नहीं किया, मोलैरिटी नहीं किया, मास ऑफ यूरिया मेकिंग ये कर सकते हो आप, कैलकुलेट द मोलैरिटी ये सब नहीं किया हमने। अगली क्लास में मेनली अगर देखा जाए तो बहुत एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज पे मिल क्वेश्चन मिल डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, ये सबसे पहला क्वेश्चन कर सकते हो। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूशन, ये भी कर सकते हो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी, ये हमने मास परसेंटेज कर सकते हो। और इसके बाद हमारे पास मोलैरिटी मैंने कहा ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें से आप कर लेना, ठीक है ना। तो हमारे पास यही कुछ क्वेश्चंस थे हमारे पास, तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर करना। और ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ये हमारा आज का ये लेक्चर जो हमने 4 पार्ट्स किए हैं, ठीक है। मास परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज भी, मास वॉल्यूम परसेंटेज, फिर हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, ये हमारे पास 4 टॉपिक थे जो हमने किए। अगली क्लास में हम मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन मेनली करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखना आप, और बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं नॉलेज के इस हमारे चैनल के बारे में। यहाँ पे फ्री लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं बायो के और केमिस्ट्री के, वो भी पूरे टॉपिक के साथ, अच्छे नोट्स के साथ, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगता है तो आप कमेंट्स में कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, तो हम आपका उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।